नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इंडिया इस टाइम न्यूज चैनल पर। आप इस वक्त देख रहे हैं संपूर्ण भारत के 28 राज्यों का ओपिनियन पोल सर्वे। 28 राज्यों की 543 लोकसभा सीटों पर हाल ही में 2024 लोकसभा चुनाव में चुनाव किया जाएगा। दोस्तों, आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि भारत में 543 लोकसभा सीटों में जो पार्टी 272 लोकसभा सीट प्राप्त कर लेती है, यानी विजेता हासिल कर लेती है, बहुमत बना लेती है, वे अपनी केंद्र में सरकार बना लेती है, अपना प्रधानमंत्री बनाने का। दोस्तों, आपको अनुसार क्या नरेंद्र मोदी अभी की बार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे या राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे? हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और हमारे इस वीडियो शुरू करने से पहले मेरा एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का आंसर वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है। हमारा क्वेश्चन है कि लोकसभा चुनाव 2024 किस प्रक्रिया से होना चाहिए? ऑप्शन है कि ईवीएम मशीन से या बैलेट पेपर से। दोस्तों, आप किस ऑप्शन को चुनते हैं? आपकी राय क्या है हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, क्योंकि जनता की राय राष्ट्र को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं उससे पहले हमारी रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल पर नहीं हो तो प्लीज कर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन बटन प्रेस कर ले, आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो आपको हमारे इस ओपिनियन पोल सर्वे में जुड़ना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं आपको ओपिनियन पोल सर्वे में ऐड करूंगा। तो दोस्तों, इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब बात हाल फिलहाल ये चल रही है कि भारत में लोकसभा चुनाव नजदीक आ चुके हैं। ऐसे को देखकर सभी राजनीतिक पार्टियां सक्रिय हो चुकी है। उनमें से दो पार्टियां बीजेपी एंड कांग्रेस है। तो उनमें से कौन सी पार्टी लोकसभा चुनाव जीतेगी? तो वीडियो में देखते रहिए ओपिनियन पोल सर्वे। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीट है, उनमें से बीजेपी के खाते में 40 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है, वहीं कांग्रेस के खाते में भी 40 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। अब इसी के साथ बात करते हैं अगले राज्य महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीट है, उनमें से बीजेपी के खाते में 28 लोकसभा सीट और कांग्रेस के खाते में 20 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। अब इसी के साथ बात करते हैं पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में 42 लोकसभा सीट है, उनमें से 34 लोकसभा सीट कांग्रेस खाते में और 8 लोकसभा सीट है जो बीजेपी खाते में जाती दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं अगले राज्य हरियाणा की। हरियाणा में 10 लोकसभा सीट है, उनमें से बीजेपी के खाते में 5 और कांग्रेस के खाते में भी 5 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं अगले राज्य पंजाब की। पंजाब में 13 लोकसभा सीट है, उनमें से बीजेपी के खाते में 6 लोकसभा सीट, बीजेपी का सूपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है, वहीं इंडिया गठबंधन खाते में 6 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं गोवा राज्य की। गोवा में 2 लोकसभा सीट है, उनमें से बीजेपी खाते में 1 और कांग्रेस खाते में भी 1 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। इसी के साथ कि गोवा में दोनों पार्टियों के बीच महाटक्कर का मुकाबला होने जा रहा है। दोस्तों, आप गोवा से तो कमेंट करना कि महाटक्कर का मुकाबला किन कारणों से होगा, क्या मुद्दे रहेंगे गोवा की राजनीति में। अब बात करते हैं असम की। असम राज्य में 14 लोकसभा सीट है, उनमें से बीजेपी के खाते में 8 लोकसभा सीट और कांग्रेस खाते में 6 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ राज्य की। छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीट है, उनमें से कांग्रेस के खाते में 6 लोकसभा सीट और बीजेपी के खाते में 5 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं अगले राज्य तमिलनाडु की। तमिलनाडु में 39 लोकसभा सीट है, उनमें से कांग्रेस खाते में 25 लोकसभा सीट और एनडीए गठबंधन के खाते में 12 और अदर्स पार्टी के खाते में 1 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं केरल राज्य की। केरल में 20 लोकसभा सीट है, उनमें से इंडिया गठबंधन अर्थात कांग्रेस पार्टी खाते में 13 लोकसभा सीट और एनडीए के खाते में 00 यानी एनडीए का सूपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है, वहीं अदर्स पार्टी के खाते में 7 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। दोस्तों, आपको ऐसे बड़े ओपिनियन पोल सर्वे में शामिल होना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं आपको ऐड करूंगा ओपिनियन पोल सर्वे लोकसभा चुनाव 2024 के। अब बात करते हैं तेलंगाना राज्य की। तेलंगाना में 17 लोकसभा सीट है, उनमें से बीजेपी के खाते में 5 लोकसभा सीट और इंडिया गठबंधन अर्थात कांग्रेस पार्टी खाते में 12 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं मणिपुर राज्य की। मणिपुर में 2 लोकसभा सीट है, उनमें से बीजेपी के खाते में 00 लोकसभा सीट और दोनों की दोनों कांग्रेस के खाते में जाती दिखाई दे रही है। तो मणिपुर में दोनों पार्टियों में से बीजेपी को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है लोकसभा चुनाव 2024 में। अब बात करते हैं अगले राज्य मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीट है, उनमें से बीजेपी के खाते में 8 लोकसभा सीट और कांग्रेस खाते में 21 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है।
अब बात करते हैं इसी के साथ अगले राज्य की। अगले राज्य हमारे साथ त्रिपुरा में 2 लोकसभा सीट है, उनमें से बीजेपी के खाते में 1 लोकसभा सीट और एनडीए के खाते में भी 1 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। तो त्रिपुरा में दोनों पार्टियों के बीच महा टक्कर का मुकाबला देखने को मिल सकता है। तो त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जहां पर राजनीति बदलती नहीं है, मुख्य रूप से एक ही पार्टी को बहुमत मिलता है, लेकिन ओपिनियन पोल शुरू किया जा रहा है जिनसे दोनों पार्टियों के बीच टक्कर का मुकाबला हो सकता है। लेकिन बीजेपी आ सकती है, वहाँ कांग्रेस आ सकती है, दोनों में से एक पार्टी का सूपड़ा साफ हो सकता है। वहीं इसी के साथ हम बात करते हैं अगले राज्य की। अगला राज्य हमारे साथ जम्मू कश्मीर में 6 लोकसभा सीट है, उनमें से बीजेपी के खाते में 3 लोकसभा सीट और कांग्रेस खाते में भी 3 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। तो जम्मू कश्मीर में भी दोनों राजनीतिक पार्टियों में बड़ा रोमांचिक मामला बना हुआ जा चुका है कि इसका मुख्य कारण क्या है। तो आप जम्मू कश्मीर से कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बात करते हैं मेघालय राज्य की। मेघालय में 2 लोकसभा सीट है, उनमें से दोनों की दोनों कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती दिखाई दे रही है। हाल फिलहाल बीजेपी को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है भारत के 543 लोकसभा सीटों का 28 राज्यों में। इसका मुख्य कारण इस ओपिनियन पोल सर्वे में देखते रहिए। बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश में 2 लोकसभा सीट है, उनमें से बीजेपी खाते में 1 और 1 ही कांग्रेस खाते में जाती दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं बिहार राज्य की। बिहार में 40 लोकसभा सीट है, उनमें से बीजेपी के खाते में 16 लोकसभा सीट और कांग्रेस खाते में 24 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं झारखंड राज्य की। झारखंड में 14 लोकसभा सीट है, उनमें से बीजेपी के खाते में 7 लोकसभा सीट और कांग्रेस खाते में भी 7 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। तो झारखंड में दोनों पार्टियों के बीच महा मुकाबला देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान में 25 लोकसभा सीट है, उनमें से बीजेपी के खाते में 16 लोकसभा सीट और कांग्रेस के खाते में 9 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। तो राजस्थान में बीजेपी को भारी बहुमत के साथ सरकार बनाने का मौका मिल सकता है। अब की बार फिर से भी 25-0 की हैट्रिक लगा पाएगी क्या राजस्थान वासियों से, यह मेरा क्वेश्चन है, क्योंकि राजस्थान में बीजेपी बड़ी मजबूती के साथ चल रही है। तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा कि राजस्थान में बीजेपी पार्टी कितनी सीटें निकाल सकेगी लोकसभा चुनाव 2024 में। बात करते हैं गुजरात में 26 लोकसभा सीट है, उनमें से बीजेपी खाते में 18 और कांग्रेस खाते में 8 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली में 7 लोकसभा सीट है, उनमें से बीजेपी खाते में 2 लोकसभा सीट और कांग्रेस खाते में 5 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में 4 लोकसभा सीट है, उनमें से बीजेपी के खाते में 2 लोकसभा सीट और कांग्रेस खाते में भी 2 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। तो हिमाचल प्रदेश में दोनों पार्टियों के बीच महा टक्कर का मुकाबला देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं अगले राज्य उड़ीसा की। उड़ीसा में 21 लोकसभा सीट है, उनमें से बीजेपी के खाते में 2 लोकसभा सीट और 13 लोकसभा सीट अदर्स पार्टियों खाते में और 6 लोकसभा सीट कांग्रेस खाते में जाती दिखाई दी है। बात करते हैं अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के। अन्य केंद्र शासित प्रदेश 7 है। 7 केंद्र शासित प्रदेशों में 7 लोकसभा सीट, उनमें से इंडिया गठबंधन कांग्रेस के खाते में 4 और 3 बीजेपी के खाते में जाती दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं अंतिम राज्य आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश में 25 लोकसभा सीट है, उनमें से बीजेपी के खाते में 14 लोकसभा सीट और एनडीए के खाते में 2 अदर्स पार्टियों के खाते में 9 लोकसभा सीट जाती दिखाई 16 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। दोस्तों हमारे इस महामुकाबले में 583 लोकसभा सीटों का ओपिनियन पोल सर्वे किया, उनमें से 283 लोकसभा सीटें जो इंडिया गठबंधन कांग्रेस को मिलती नजर आ रही है। 185 एनडीए गठबंधन अर्थात बीजेपी को मिलती हुई नजर आ रही है। 75 लोकसभा सीट है जो अदर्स पार्टी निकाली जा रही है। अदर्स पार्टियों के खाते में भी 75 लोकसभा सीट ज्यादा दिखाई दे रही है। तो अब की बार हमारे इस ओपिनियन पोल सर्वे में कांग्रेस को बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। यह हमने शुरुआत में बताया था कि